राम राम भी सारा ने एसजीएम गुरुकुल ऐप पे और एसजीएम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसा कि आपको रिसेंटली पता है कि हमने हमारी सक्सेसफुली ऐप लॉन्च कर दी है। पिछले 7-8 साल से हम ऑफलाइन कोचिंग फतेहाबाद में दे रहे थे। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है। इसी कड़ी में मैं भी आज जुड़ने जा रहा हूँ। अदर सब्जेक्ट के जो सभी टीचर्स हैं उन्होंने हमारी ऐप पे और साथ के साथ में यूट्यूब चैनल पे क्लास लेनी शुरू कर दी है। और आज से मैं पहली क्लास कंप्यूटर के सिलेबस के साथ में ऐप पर एज वेल एज आपके यूट्यूब चैनल पर भी लेकर के आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ में शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप भी हरियाणा के अंदर हरियाणा ग्रुप डी की, हरियाणा पुलिस की या हरियाणा सी ग्रुप सी की अदर पोस्टों के जैसे कि क्लर्क हो गया, पटवारी हो गया, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित होने वाली है। तो सबसे पहले क्लास शुरुआत करते हैं अपन कंप्यूटर के सिलेबस से। तो कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो पीडीएफ के रूप में आपके लिए मैंने ड्राफ्ट किया है, जो कि इलेबोरेट करके बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ड्राफ्ट किया है। ये आपको लाभ पहुंचाएगा अगर आप ग्रुप डी एंड ग्रुप सी की किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो हरियाणा हो या फिर अदर स्टेट हो, ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर भी ये कंप्यूटर की क्लास आपको लाभ देने वाली है। क्योंकि लमसम कंप्यूटर का सिलेबस सभी स्टेट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्टों के अंदर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें लगभग सेम रहता है। कोई 2-4-5% ऊपर नीचे होता है। उसको लास्ट क्लास में अपना कवर अप भी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे कंप्यूटर सिलेबस को अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं तो सबसे पहला जो पार्ट है या चैप्टर है, अध्याय है, लेसन है, उसमें अपन कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि कंप्यूटर का परिचय क्या रहने वाला है। इसी कंप्यूटर के परिचय की अगली कड़ी के अंदर हम बातचीत करेंगे जो कंप्यूटर को जब बनाया जाता है या कंप्यूटर को अलग अलग पार्ट्स या फिजिकल कंपोनेंट्स को जोड़ करके बनाया जाता है, उनको हम हिंदी में घटक कहते हैं। तो जो कंप्यूटर के जो घटक है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के घटक के अंदर अगर बात करें तो इसका एक मेन यूनिट होता है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। शॉर्ट में इसका नाम होता है सीपीयू। इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू जिसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है। दूसरा पार्ट आपका होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है। और तीसरा पार्ट जिसको रजिस्टर यानी कि मेमोरी यूनिट कहा जाता है। तो ये चीज अपन पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर मैंने 3 लाइन और ऐड कर रखी है इसी के अंदर। एक मदरबोर्ड है, एक कंप्यूटर के कार्य है और एक कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर के कार्य और कंप्यूटर की विशेषताएं तो फर्दर ये तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के अंदर सीधा का सीधा इसकी डिस्कस करने वाली मुख्य बातें हो गई। बट अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूं तो मदरबोर्ड का जो दूसरा नाम होता है वो पीसीबी होता है जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इसके अंदर रैम, रोम और हार्ड डिस्क ये सारे पुर्जे होते जो हैं कंप्यूटर के वो लगाए जाते हैं या जोड़े जाते हैं। और जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट यानी कि कंप्यूटर के अंदर वो स्थान होता है जहां पर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सभी को जोड़ने का काम है किया जाता है। चलिए भी आगे बात करते हैं अपन दूसरे चैप्टर के बारे में। जो पहला चैप्टर है, उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो इजीली समझ में आ गया होगा। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं उसका नाम है कंप्यूटर का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कि शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए, जब एंशियंट एरा था या फिर पुराना टाइम था, उस टाइम में कंप्यूटर कैसे बन करके उभरा, उस चीज को हम कंप्यूटर का विकास कहते हैं। उसमें फर्दर 3 चीजें जुड़ जाएगी। पहली चीज जुड़ेगी कंप्यूटर की हिस्ट्री यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। अब कंप्यूटर के इतिहास के अंदर अलग अलग डिवाइसेस के बारे में जिक्र किया जाएगा, जैसे कि पास्कल लाइन के बारे में जिक्र किया जाएगा। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर कब और किस टाइम के हिसाब से आए वो चीजें डिस्कस की जाएगी। उसके बाद में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, जिस प्रकार आपको पता है कि 1 से लेकर के 5 तक की कंप्यूटर की पीढ़ियां होती है, उन पीढ़ियों के अंदर किस प्रकार के फिजिकल डिवाइस को इस्तेमाल किया गया, जो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर के अंदर, वो चीज कंप्यूटर की पीढ़ी में ऐड की जाती है। कंप्यूटर का वर्गीकरण, वर्गीकरण को मैं सीधी भाषा में अगर समझना चाहूं तो यहां पे हो जाएगा कंप्यूटर का प्रकार। ये आप दूसरे चैप्टर के अंदर
करेंगे। सिंपल बस भाषा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो अगर मैं सिर्फ इस एक शब्द को लेकर के चलूं कंप्यूटर, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का नाम एक शीर्षक के रूप में होता है। कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने के बाद में पता लगता है कि इस सब्जेक्ट का नाम या विषय का नाम क्या रखा जाए। इसी प्रकार कंप्यूटर जो विषय है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न के रूप में इस सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे, उसमें कंप्यूटर शब्द से अगर लेके चला जाए तो कंप्यूटर को लगभग देखा जाए तो मुख्य रूप से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मांगते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मानते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही फर्दर आगे पूरा सिलेबस डिजाइन होता है। हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं, इसी शब्द को लेकर के चलूं, तो आपका जो तीसरा चैप्टर है, उस तीसरे चैप्टर का नाम अगर आप देखोगे तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, और हार्डवेयर कंप्यूटर का एक घटक होता है। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का घटक होता है, और एक ऐसा घटक होता है जिसको भौतिक पार्ट कहा जाता है। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर के किसी पार्ट को, जिस प्रकार ये पेन है, ये मेरे पास माउस है, इन दोनों को मैं छू पा रहा हूं, तो वो सभी भौतिक भाग जिसको हमारे द्वारा छुआ जा सके उनको मैं हार्डवेयर कहूंगा। तो यहाँ पे जो तीसरा चैप्टर है, यहाँ पे मैं तीसरा चैप्टर जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम क्या है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ये दोनों हार्डवेयर में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो पेन है इसका नाम है स्टाइलस पेन है। इससे अभी मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूं मींस ये कंप्यूटर को इनपुट देने का काम कर रहा है। सो दैट्स वाई, इसी वजह से इसको छुआ जा सकने वाला पार्ट कहने की वजह से मैं इसको हार्डवेयर में इंक्लूड कर सकता हूं, और इससे मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, तो इसको मैं इनपुट डिवाइस भी गिन सकता हूं। तो सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किस में काउंट होते हैं? हार्डवेयर के अंदर काउंट होते हैं। तो यानी कि हर एक चैप्टर जो कंप्यूटर के सिलेबस में डिस्कस किया जाएगा उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के दो मुख्य घटक है, उनसे होगा ही होगा। तो इस तीसरे चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम इनपुट डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की ओर, फोर्थ चैप्टर की ओर। ये आपका मेमोरी का चैप्टर है। थोड़ा सा फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूं बेटा, ये जो पीडीएफ मैंने ओपन कर रखी है ये थोड़ी सी वाइड है। वाइड होने की वजह से जो चौथे चैप्टर का नीचे नाम है वो नाम कट रहा है। मैं आपको एक मिनट में चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये आ गया भाई। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। चलिए भाई, थोड़ी सी दिक्कत थी, आज पहली क्लास है इसलिए पीडीएफ को ओपन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नॉनदलेस जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। लेकिन हमें तो पढ़ाई से मतलब है। क्या ही मतलब है कि मास्टर बीच में अटक रहा है, नहीं अटक रहा है, कंटेंट आपको 100% श्योर सही मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों नाम से ही पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस जुड़ा हुआ होगा। तो इस चैप्टर के अंदर आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर मैं बात करूं चौथे चैप्टर की, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए उपयुक्त आपका सिलेबस है, उसमें कंप्यूटर का चौथा चैप्टर आता है मेमोरी। मेमोरी एक वो स्थान होता है जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की वस्तु को स्टोर किया जा सकता है। वस्तु मीन्स जैसे कि कोई फोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, ये सारी कंप्यूटर में रखी जाने वाली वस्तुएं हैं। इनको सेव करने के लिए हमें किसी स्थान की जरूरत पड़ती है, और वो स्थान क्या होता है? मेमोरी होता है। ठीक है, अब मेमोरी के केस के अंदर आप इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, एक तो आप डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या रहता है? मेन मेमोरी। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसका नाम दूसरा ऑक्सिलियरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। लास्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी माप इकाई, यानी कि मेमोरी को मापने का जो मेजरमेंट यूनिट होता है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब मेमोरी का चैप्टर आएगा, उस चैप्टर के अंदर प्राइमरी मेमोरी क्या होती है प्यारे विद्यार्थी, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। देन
सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है उसके बारे में बातचीत की जाएगी। आफ्टर दैट जो सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, उसके अंदर किसी भी प्रकार की चीजों को अगर स्टोर किया जाता है तो उसमें उसका मापन किस इकाई से किया जाता है। आपने नाम, 2-3 नाम मैं बता देता हूं, ये सुना होगा, जैसे कि केबी का नाम सुना होगा, एमबी का नाम सुना होगा, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के माप होते हैं। इसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हार्डवेयर के बारे में बातचीत करते करते, अब ये मेमोरी वाला चैप्टर है ना, ये भी हार्डवेयर के केस के अंदर ही आता है, क्योंकि जिस प्रकार सीडी होती है, डीवीडी होती है, रैम होती है, रोम होती है, पेन ड्राइव होती है, ये सभी मेमोरी होती है। इनके अंदर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को या फिर ऑडियो वीडियो को सेव किया जा सकता है और इनको छुआ जा सकता है, इसलिए ये किसमें इंक्लूड हो जाती है, हार्डवेयर में इंक्लूड हो जाती है। फिफ्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं, जो कि कंप्यूटर का सेकंड घटक होता है, जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय लेंगे, परिचय लेने के बाद में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। पुराना जब टाइम था उस टाइम में कंप्यूटर पढ़ते थे, मेरे टाइम में भी मैं पढ़ता था, तब एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल 2 टाइप ही करता था। इसके बाद में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है सेपरेट, एक अलग से मैंने चैप्टर लिखा है यहाँ पे डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, या इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। आर अगर इसके आगे मैं जोड़ दूंगा तो वो आरडीबीएमएस हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से कहां से निकल के आता है ये चैप्टर भी सॉफ्टवेयर से निकल के आता है। अगर मैं बात करूंगा इसी सिलेबस के अंदर लास्ट में एक चैप्टर आएगा या सेकंड लास्ट में एक चैप्टर आएगा जिसको एमएस ऑफिस के नाम से मैंने डिजाइन कर रखा है, और जो एमएस ऑफिस है उसके अलग अलग पार्ट्स उसके अंदर दिखा रखे हैं मैंने, जैसे कि एक एमएस एक्सेल दिखा रखा है, एक एमएस वर्ड दिखा रखा है, एक एमएस एक्सेस दिखा रखा है, एक एमएस पावर पॉइंट दिखा रखा है। तो एक जो चैप्टर मैंने नाम बोला एमएस एक्सेस, क्या बोला, एमएस एक्सेस, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर डीबीएमएस से रिलेटेड है, क्योंकि एमएस एक्सेस होता है वो डीबीएमएस या आरडीबीएमएस पे बेस्ड है, सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है डीबीएमएस या आरडीबीएमएस अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिए भी, अगले चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग भाषाएं, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी रिसेंटली कई एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये चैप्टर नंबर आपका 7 मैंने इसमें सिलेबस के अंदर डिजाइन किया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपन सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिरकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, और उसके अंदर जो 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक LLL, एक HLL होती है। ट्रिपल एल का मतलब यहाँ पे है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, और उच्च स्तरीय लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर फर्दर अपन क्या डिस्कस करेंगे, जिस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से मैंने एक चैप्टर तो बना दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC के ग्रुप C एंड D, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं या पहले कोई एग्जाम लिए हैं उसके अंदर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई भी प्रश्न पूछा गया तो अपन डिस्कस पता है क्या करेंगे, सबसे मेन चीज है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि HSSC ने सी लैंग्वेज से या C++ से या फिर जावा से या फिर आपकी पाइथन से, ये जो मैंने नाम लिखे ना, ये सारे के सारे नाम प्यारे विद्यार्थियों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है, ठीक है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जावा भी होती है, पाइथन भी होती है, ठीक है। तो यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा का इंट्रोडक्शन तो इस चैप्टर में ले लेंगे, लेकिन इनको भी आप डिस्कस कर लेंगे, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को। बट अकॉर्डिंग टू HSSC ग्रुप C और ग्रुप D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपन इन पे भी डिस्कस करेंगे कि देखेंगे किसमें से ज्यादा, जैसे कि रिसेंटली जो 5-7 साल में एग्जाम हुए उसमें पाइथन को ज्यादा HSSC के द्वारा फोकस किया गया, तो अपन बेसिक जो पाइथन का है अकॉर्डिंग टू एग्जाम वो चीज भी अपन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे जो चैप्टर नंबर 8 है आपका,
वो डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, उसी प्रकार का चैप्टर इसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर भी होता है। अगर नाम नहीं सुना है तो आप इजीली इस चीज को कर भी सकते हो, मैं आपको करवाऊंगा हर एक चीज को समझाते हुए। जैसे कि चैप्टर का नाम मैंने लिख रखा है डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, यानी कि डेटा को किस प्रकार कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है और संख्या प्रणाली क्या रहने वाली है उसकी। नंबर सिस्टम का मतलब यहां पे है संख्या प्रणाली, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझता है और आदमी कंप्यूटर की भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझता है। तो कंप्यूटर के साथ में इंसान को, जिस प्रकार मान लीजिए ये क्या है, कंप्यूटर है, इसके साथ में ये आप हो, आप अगर इसके साथ में बातचीत करोगे यानी कि कंप्यूटर चलाओगे, जैसे अब मैं ये वर्तमान समय के अंदर ये जो डिजिटल बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड चला रहा हूं, तो मैं इसके साथ में बातचीत कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो कम्युनिकेट करते वक्त ये कंप्यूटर मेरी भाषा को नहीं समझ रहा है और मैं इसकी भाषा को नहीं समझ रहा हूं, तो बीच में कहीं ना कहीं इसके साथ में कम्युनिकेशन जो चल रहा है वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज ट्रांसलेटर या फिर एनकोडर डिकोडर का रहने वाला है। यानी कि जिस प्रकार एक ऐसा इंसान दूसरे इंसान से बातचीत कर रहा हो, एक को हिंदी भाषा आती हो, एक को अंग्रेजी भाषा आती हो, तो बीच में अगर एक ऐसा मनुष्य हो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जानता हो तो एक दूसरे की बातचीत को वो कंप्लीट करवा सकता है, अदरवाइज नहीं करवा सकता। वही पंगा कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच में बातचीत का होता है। तो जो संख्या प्रणाली होती है बेसिकली वो 4 टाइप की होती है, वैसे तो कितनी भी टाइप की आप बना सकते हैं। इसके अंदर जो संख्या प्रणाली होती है, नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो डेली लाइफ के अंदर अपन गणित के अंदर इस्तेमाल करते ही करते हैं। इसी चैप्टर के अंदर अपन लॉजिकल गेट के बारे में बात करेंगे, और गेट होता है, नैंड गेट होता है, एंड गेट होता है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहने वाला है। ये एडवांस कंप्यूटर का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। जिस प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला था, ये भी एडवांस कंप्यूटर का चैप्टर है। इसी के अंदर पाइथन, सी प्लस प्लस वाला वो भी एडवांस कंप्यूटर का पार्ट है। तो ये चीज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए भी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगले चैप्टर का प्यारे बच्चों नाम क्या है? डेटा संचार या कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा संचार या कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो नेटवर्क क्या चीज होती है इस शब्द से आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अगर नेटवर्क की बात करूं मैं, जिस प्रकार मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि एक शहर है, उस शहर को किसी दूसरे शहर से सड़क के द्वारा जोड़ दिया गया तो वो सड़क नेटवर्क बन गया। या फिर यूं कह दो कि एक शहर को दूसरे शहर के साथ में रेलवे लाइन के साथ में जोड़ दिया गया तो वो क्या बन गया? रेलवे नेटवर्क बन गया। और नेटवर्क को क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क यहां पे डिस्कस किया गया है, नेटवर्क किसका? कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है। और कंप्यूटर को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बिजली युक्त चालित होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल की अगर ब्लूटूथ ऑन करके किसी दूसरे के मोबाइल के साथ में ब्लूटूथ ऑन करके जोड़ दिया जाए तो वो दो मोबाइल का क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। और उसको किस प्रकार का नेटवर्क बोलूंगा मैं? मोबाइल नेटवर्क बोलूंगा। और मोबाइल एक क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि ये भी एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो यहां पे हम बातचीत कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तार या बिना तार के माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? कंप्यूटर है नेटवर्क बन जाता है। इस चैप्टर के अंदर आप फर्दर अलग अलग प्रकार के टॉपिक करेंगे, जैसे कि ट्रांसमिशन चैनल, इनके टाइप किस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे इसी चैप्टर में फर्दर बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क वाले में, डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन माध्यम किस प्रकार का होता है, मीडियम किस प्रकार का, यानी कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे भेजा जाता है, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं, और नेटवर्क के टाइप को डिजाइन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। वो कितने टाइप की होती है वो कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी, इसका दूसरा नाम मैं कंप्यूटर सिक्योरिटी भी बोल सकता हूं।
कंप्यूटर सिक्योरिटी भी बोल सकता हूं। स्पेलिंग एरर अगर हो भी जाए तो देख लेना भी अपने हिसाब से, वैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट में अपने स्पेलिंग एरर की कोई इतनी ज्यादा खास मान्यता है नहीं, और होप सो पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि मैं कोई एरर ना करूं, फिर भी अगर एरर हो जाए तो उस गलती को अपन नेक्स्ट क्लास में दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी है इसको कंप्यूटर सिक्योरिटी भी मैं बोल सकता हूं, अलग से सेपरेट भी चैप्टर मान सकते हैं इसको, मैं अलग से भी चैप्टर इसको माना जा सकता है नेटवर्क सुरक्षा को। नेटवर्किंग डिवाइस यानी कि एक नेटवर्क को डिजाइन करते वक्त किस किन पुर्जों की इस्तेमाल किया जाता है या किन किन पुर्जों की जरूरत पड़ती है वो नेटवर्किंग डिवाइस हो जाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी यानी कि जिस प्रकार ब्लूटूथ होती है, वाईफाई होती है, ये सारे वायरलेस की टेक्निक्स होती है, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अब कंप्यूटर नेटवर्क के बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है कंप्यूटर के अंदर वो इंटरनेट के बारे में है, और इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर एक एग्जाम्पल होता है जो कि इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। अब इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंटरनेट कब चालू किया गया था सबसे पहले, और इंडिया के अंदर कब चालू किया गया था। इंटरनेट के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल क्या होता है, इंटरनेट से संबंधित कोई शब्दावली होती है दैट कैन बी टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू इंटरनेट, ठीक है। सर्च इंजन या वेब ब्राउजर आपका क्या होता है, इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, इस प्रकार की चीजें क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है, मल्टीमीडिया क्या होती है, और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको भी अलग से आप एक सेपरेट चैप्टर मान सकते हो, मानना चाहो तो। इस HTML को मैं इंटरनेट वाले चैप्टर में भी इंक्लूड कर सकता हूं क्योंकि HTML एक अलग से मेन टॉपिक रहता है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, अगर क्लास थोड़ी फास्ट हो रही है तो थोड़ा सा बता देना, नेक्स्ट टाइम थोड़ा धीरे कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि क्लास थोड़ी फास्ट चल रही है, कोई भी चीज लिखनी हो, आपको नोट्स बनाने हो, तो वो सारी चीज आप बीच में रोक करके भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं इंटरनेट वाले चैप्टर के बाद में, तो अगला जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको यह बताया था कि कंप्यूटर के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, एक का नाम होता है हार्डवेयर और दूसरे का नाम क्या होता है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का एक टाइप आपने देखा होगा उस चैप्टर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, इसी का एक उदाहरण है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होते हैं। वी कैन से दैट ड्राइवर ऑफ कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर जब हार्डवेयर बनके तैयार हो जाता है, उसको जब हम चलाना चाहते हैं तो चलाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा या लोड करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका कंप्यूटर चलने लायक होगा। जैसे कि मेरा मोबाइल है, मोबाइल अगर मैं नया खरीद के लाऊंगा मार्केट से, आजकल क्या होता है मोबाइल तो पहले भी ऐसे आते थे, अब भी ऐसे आते हैं, क्योंकि जब भी दुकान से खरीद के लेके आते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया हुआ मिलता है, इंस्टॉल किया हुआ मिलता है। जैसे कि मेरे मोबाइल में मान लो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो एप्पल के फोन में iOS चलेगा तो वो पहले से ही लोड किया हुआ होता है, तो वो आपके कंप्यूटर को या मोबाइल को चलाने में सहायक होता है। अगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाए, अनइंस्टॉल हो जाए, तो आपका सिस्टम जो है कंप्यूटर है वो काम है नहीं करेगा, ठीक है। अगले चैप्टर के बारे में बातचीत करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला चैप्टर है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसी केस में अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो फर्दर जिस प्रकार मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में आगे फर्दर क्या टुकड़ा आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग होता है या एग्जाम्पल होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि
कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इसके एक भाई साहब पुरानी थे साथ में, इन्होंने इसको फाउंड किया था। किसको? कंपनी को फाउंड किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को फाउंड किया था। इन्हीं की कंपनी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो खुलती है उसके अंदर क्या इंटरफेस होता है, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, आइकन्स क्या होते हैं, फर्दर इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। और इसी के अंदर विंडोज डेस्कटॉप क्या होती है, टास्क बार क्या होती है, फर्दर ये अलग अलग नाम दे रखे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर टॉपिक होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। स्टार्ट मेन्यू जैसे कि क्या होता है, टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है, टूल बार क्या होती है, डायलॉग बॉक्स क्या होती है, यानी कि एज कंपेयर टू HSSC एग्जाम क्वेश्चंस उसी हिसाब से अपन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला जो इसके अंदर चैप्टर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप बातचीत करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फर्दर मैंने 4 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। MS वर्ड के बारे में बातचीत कर रखी है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, DBMS, RDBMS यानी MS एक्सेस जो मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आपको मैंने बताया था। तो ये 4 अलग अलग चैप्टर भी मैं डिवाइड कर सकता था। वैसे देखा जाए MS वर्ड एक अलग चैप्टर है, एक्सेल एक अलग है, पावर पॉइंट एक अलग है, एक्सेस अलग है, क्योंकि ये बहुत लंबे चौड़े चैप्टर्स हैं। और अगर आप अभी रिसेंटली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2026 देखोगे ना, उसके अंदर ग्रुप सी की जितनी भी पोस्टें दी गई है उनका जो सिलेबस है ऑफिशियली अनाउंस किया गया, ऑफिशियली बताया गया, उसमें बड़े बड़े शब्दों के अंदर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये तीनों चारों नाम है उसके अंदर दे रखा है। तो सोच सकते हैं कि इनके अंदर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको भी अच्छे तरीके से आप डिस्कस करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल बट नॉट लिस्ट, ठीक है, अभी यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, इसमें से भी कुछ चीज छूट जाएगी तो मैं आपकी बताई हुई चीजों से, आपके दिए हुए ज्ञान से, देखो टीचर तो बच्चों से होता है, हम तो आपसे ही है बेटा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट एंड फाइनल जो चैप्टर है इसके बाद में भी अगर कुछ चीज रह जाती है, छूट जाती है, तो भी आप वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वो तो जब पढ़ाते हैं तो गलतियां तो होती है, नॉर्मल सी बात है। अगर पढ़ाने में अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, गलतियां हो जाए, तो उन चीजों को आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं और फर्दर वो आपकी तकलीफ, दिक्कत हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है शॉर्टकट बटन और शब्द संक्षेप, यानी कि शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज होती है, जैसे कि मान लो सिंपल मैं लिख देता हूं एक CTRL+A ए वाली भी होती है, वो भी बता देता हूं मैं, अब मुंह से ए निकल गया तो वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये वाली जो होती है Ctrl+S होता है, ये किसी भी पर्टिकुलर फाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट की है या बटन है, ठीक है। ये वाली जो है ये सेलेक्ट ऑल के लिए, ये सेलेक्ट ऑल के लिए है। तो इस प्रकार की जो शॉर्टकट कीज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, उनको अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फुल फॉर्म्स जैसे कि आपकी एक फुल फॉर्म मैं ये ले लेता हूं ABC, ठीक है। ABC एक कंप्यूटर का नाम है, एटेनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का नाम है, ये फुल फॉर्म होगी बेटा। आपको ऐसी छोटी फॉर्म देगा और आपको 4 ऑप्शन में से फुल फॉर्म ढूंढनी है, या फिर कोई शॉर्टकट देगा, पूछेगा किसका शॉर्टकट है, या फिर यूं पूछ लेगा उल्टा कि सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट और फुल फॉर्म आप इस चैप्टर के अंदर, जो लास्ट चैप्टर मैंने बताया है सिलेबस के अंदर, इसमें डिस्कस करेंगे। अटेनासॉफ और बेरी दो अलग अलग प्राणियों के नाम है भी, ठीक है। अटेनासॉफ ये टीचर था, बेरी इसका स्टूडेंट था, दोनों ने मिलकर के एक कंप्यूटर बनाया था, अपने नाम पे उसका नाम रख दिया एटेनासॉफ बेरी कंप्यूटर। तो ये तो अपने कंप्यूटर का सिलेबस हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको
अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, परेशानी होती है सिलेबस से संबंधित, तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। इवन देन मैं कोशिश करूंगा ये हमारे SGM गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पे भी वीडियो अपलोड करवाऊंगा, और ये सिलेबस की वीडियो है तो रिकॉर्डेड वीडियो है, और रिकॉर्डेड वीडियो को मैं ऐप पे भी डलवाऊंगा, साथ के साथ में हमारे YouTube चैनल पे भी डलवाऊंगा, और साथ में मेरे YouTube चैनल पे भी मैं अपलोड करूंगा। तो कमेंट करके आप बता देना कि किस प्रकार की सिलेबस के अंदर दिक्कत है। और फर्दर अगर आप हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए हमारे ऐप के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी टीम के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अभी ऐप लॉन्च होने के बाद में हमने और हमारी टीम ने मिलकर के ग्रुप डी का जो है स्पेशल टारगेट बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको 499 में होली के ऑफर के तहत मिल जाएगा। जिस प्रकार आपको पता है कि होली का अवसर चल रहा है, इस होली के अवसर पे आपको ऑफर मिल जाएगा। ये 4999 की बजाय आपको 499 में कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये कोर्स भी आपको टारगेट बैच के रूप में 499 रुपए में एसजीएम गुरुकुल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम सुनील कुमार है। सिलेबस हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो से आप पहले चैप्टर को करना चालू कर देंगे, और मैंने इस प्रकार से उस सिलेबस को डिजाइन किया है कि वो आपको हरियाणा पुलिस में भी काम आ जाएगा, ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा, और ग्रुप सी में भी काम आ जाएगा। क्योंकि ग्रुप सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कंप्लीट कंप्यूटर के सिलेबस को डिजाइन किया है। तो आप चाहे ये तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस की, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हैं, या ग्रुप सी के किसी पर्टिकुलर पोस्ट की कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको सिलेबस अच्छा लगा होगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्द ही आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर है, उस क्लास में बेहतरीन तरीके से लेसन प्लान करते हुए मिलते हैं, आपके सारे डाउट्स कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।